आप जाते हैं तो हमेशा विपक्ष को ओम प्रकाश राजभर का नाम जब तक नहीं लेते हैं तब तक आपकी पार्टी का पूरी कार्रवाई नहीं होती, ऐसा क्यों? क्यों नहीं 5 नौजवानों को आपने टिकट दिया? क्या वजह था? पैसा कमाना था, दौलत कमाना था, परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करनी थी। शर्म आनी चाहिए ओम प्रकाश राजभर तुमको और तुम्हारे बेटा को और तुम्हारे परिवार। गंगा जी में मर जाना चाहिए तुम जैसे राजभर समाज कहने वाले लोगों को। ये जान लीजिए, बेटा को जिताने के लिए गए थे, बड़ा घमंड था ओम प्रकाश राजभर को। इस धरती पर रावण से भी अगर ज्यादा किसी के पास घमंड था तो उस व्यक्ति का नाम ओम प्रकाश राजभर। नहीं हो तुम चीटर हो, तुम चीटर नहीं होते तो गए थे जिताने के लिए, ठेका लेकर के गए थे, बाबा जी से कह करके गए थे, ठेका लेकर के गए थे, जिता लिए। महेंद्र राजभर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ऊपर हो जाए। दोस्तों अगर बात कर लिया जाए तो स्वाभिमान पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर जी है और हर जिले में घूम घूम के क्या होता है कि जिला अध्यक्ष की बैठक कर रहे हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। अरविंद राजभर जिंदाबाद 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 स्वाभिमान पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हमारे बीच में है महेंद्र राजभर जी और महेंद्र राजभर जी जिला अध्यक्ष की हर जगह अगर बात किया जाए तो जिला जिला बैठ के कार्यकर्ताओं की एक अलग बैठक कर रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं घूम घूम कर कि हमारे विपक्ष के पार्टी याद रखना 2027 तक तुम्हारा खात्मा होगा। आज हमारे बीच में है, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या वजह है कि जिला जिला बैठ कर आप जिस तरह से अपने कार्यकर्ताओं को बटोर रहे हैं, इससे क्या समाज में और अपने विपक्ष के दल के लोगों को क्या साबित करना चाहते हैं? पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। जिस तरह से आप बलिया, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़ होते हुए आज मंडल में है, वाराणसी में है, वाराणसी में किस लिए आज क्या बैठक हुई है? ये संगठन की बैठक है। संगठन के लोगों ने कहा कि नेताजी हमारे यहाँ भी संगठन की बैठक होनी चाहिए। हमने कहा कि डेट तय कर लीजिए, हमको बता दीजिए कब आना है। लोगों ने डेट तय कर लिया कि 30 तारीख को। महात्मा जी भाई आपके सामने हैं, महात्मा जी ने कहा कि नेताजी 30 तारीख को आपको आना है। सभी कार्यकर्ताओं को मैं बुला रहा हूं, सभी कार्यकर्ताओं से एक बार आपका नमस्ते और बंदगी हो जाए। हमने कहा कि आप डेट रख लीजिए, मैं आ जाऊंगा। इन्होंने डेट रख लिया, हमको बताया, हम आ गए 30 तारीख को। बिल्कुल, कहीं ना कहीं महेंद्र राजभर जी की अगर बात किया जाए तो छोटे छोटे गांव में पहुंच के और अपनी चर्चा करते रहते हैं और अपने कार्यकर्ताओं को बताते रहते हैं। अगर बात किया जाए कहीं आप जाते हैं तो हमेशा विपक्ष को ओम प्रकाश राजभर का नाम जब तक नहीं लेते हैं तब तक आपकी पार्टी का पूरी कार्रवाई नहीं होती, ऐसा क्यों? देखिए, ओम प्रकाश राजभर का जो आपने जिक्र किया, समाज का सबसे बड़ा ठग अगर इस धरती पर कोई है तो उस व्यक्ति का नाम ओम प्रकाश राजभर है। ये जान लीजिए। इस नाते हम एक सिरे से ओम प्रकाश राजभर का नाम खारिज करता हूं, चूंकि समाज के बल पर ही उनकी पार्टी खड़ी थी, समाज की बल पर ही उनकी पार्टी खड़ी थी और समाज के दम पर ही 22 का गठबंधन हुआ था। गठबंधन में इस व्यक्ति को 17 सीट समाजवादी पार्टी ने दिया था। क्या समाज वो उसको नहीं दिखा? समाज का मतलब बेटा और बाप। आप बताइए, क्यों नहीं ये सवाल ओम प्रकाश राजभर से आप लोग करते हैं कि समाज के बल पर ना आपकी पार्टी खड़ी हुई है तो समाज के क्यों नहीं 5 नौजवानों को आपने टिकट दिया? क्या वजह था? पैसा कमाना था, दौलत कमाना था, परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करनी थी। शर्म आनी चाहिए ओम प्रकाश राजभर तुमको और तुम्हारे बेटा को और तुम्हारे परिवार को। डूब करके गंगा जी में मर जाना चाहिए तुम जैसे राजभर समाज कहने वाले लोगों को। ये जान लीजिए। राजभर जिंदाबाद। देख लीजिए जिस तरह से हुंकार भर रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर को डूब के मर जाना चाहिए। इसी बनारस क्षेत्र में कहते हैं कि माँ गंगा ने बुलाया है, अब इनको कौन बुलाया? कैसे आप चले आए? अरे भाई, हमारे संगठन के लोगों ने हमको बुलाया, कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने हमको बुलाया। और महेंद्र राजभर समाज के लिए बेईमान व्यक्ति नहीं है। अगर समाज के लिए बेईमान व्यक्ति होता महेंद्र राजभर तो 19.5 वर्ष तक अपने परिवार को छोड़ दिया, अपने बच्चों को छोड़ दिया, अपने बेटी को छोड़ दिया। इस लड़ाई को महेंद्र राजभर अपना लड़ाई मान करके समाज के बेटी और बेटा को हक और हिस्सा कैसे मिलेगा, समाज के नौजवानों का सम्मान कैसे बढ़ेगा, इस बात को लेकर के महेंद्र राजभर, डॉक्टर बलिराज राजभर और हजारों कार्यकर्ताओं ने इस व्यक्ति की पार्टी को लोगों ने छोड़ दिया। 22 में जो गठबंधन हुआ था, गठबंधन में जो समाज को इसने ठगने का काम किया, इसके वजह से हम लोगों ने इसकी पार्टी छोड़ दिया। आप कह रहे हैं कि ठगने का काम किया और आप ही के दल समाजवादी पार्टी से आपका विलय बताया जाता है, तो खुद कहते हैं ये लोग भाजपा को बढ़ाने वाले आप जैसे लोग हैं और समाजवादी पार्टी जैसे लोग हैं जो भाजपा को बढ़ाते रहते हैं। आप बताइए,
अभी उपचुनाव हुआ, जी मतलब लोकसभा चुनाव के पहले उपचुनाव हुआ, तो उपचुनाव में तो ओम प्रकाश राजभर को कुछ नहीं मिला। हाँ, तो उनको कहने वाले लोग नहीं कह रहे हैं, उनको भी कहने वाले लोग कहते हैं कि जा करके भारतीय जनता पार्टी से रुपया ले लिए, ठेका ले लिए भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए। और महेंद्र राजभर 2 बार समर्थन कर दिया, वो भी अपने कार्यकर्ताओं के राय पर महेंद्र राजभर ने समर्थन किया है। महेंद्र राजभर का व्यक्तिगत कोई स्वार्थ नहीं है कि महेंद्र राजभर व्याकुल भारत ओम प्रकाश राजभर के जैसा नहीं है, उनके बेटे के जैसा व्याकुल भारत नहीं है कि खटकले चुनाव लड़ करके मैं दिल्ली के सदन में चला जाऊं, खटकले चुनाव लड़ करके मैं प्रदेश के सदन में चला जाऊं। ये महेंद्र राजभर के अंदर नहीं है। महेंद्र राजभर की सोच है कि समाज का 5 नौजवान महेंद्र राजभर के साथ कंधा मिलाकर के लखनऊ चले, ये महेंद्र राजभर की सोच है। हमेशा आप कहते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे जाति के लोग बहुत पिछड़े होते जा रहे हैं, तो इसमें क्या कारण? और ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि मेरा देन है कि राजभर को राजभर लोग समझने लगे। ओम प्रकाश राजभर बड़बोल नेता हैं। हाँ। ओम प्रकाश राजभर की देन है, आप कह रहे हैं ना। दूधनाथ राजभर सन 80 में विधायक आजमगढ़ के धरती मुबारकपुर विधानसभा से हुए थे। ओम प्रकाश राजभर का उस समय जन्म हुआ होगा, मेरा तो जन्म हुआ होगा, लेकिन ओम प्रकाश राजभर का भी उस समय जन्म हुआ होगा। और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के पहले सुखदेव राजभर जी विधानसभा के स्पीकर बने थे, 3-3 4-4 बार एमएलए बने, मिनिस्टर बने, राम अचल जी मिनिस्टर बने, एमएलए बने, बब्बर राजभर सलेमपुर से लोकसभा गए थे। आप बताइए, ओम प्रकाश राजभर की देन है? हाँ, वो बेशर्म व्यक्ति है, वो तो कुछ भी कह देगा भाई। हाँ, वो बेशर्म व्यक्ति है, वो कुछ भी कह देगा, वो अपने मुँह अपना बड़ाई व्यक्ति करता है। नहीं तो समाज जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर के आज तक समाज के एक बुजुर्गों ने, एक नौजवानों ने, एक महिलाओं ने, चाहे वो काला हो, गोरा हो, लंबा हो, नाटा हो, सभी लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया। तो दूधनाथ राजभर, सुखदेव राजभर, राम अचल राजभर, रमाशंकर विद्यार्थी, बब्बर राजभर, फिर छोटे लाल राजभर, फिर कालीचरण राजभर, तमाम लोगों ने एमएलए, मिनिस्टर, हरिनारायण राजभर, सांसद लोगों ने बनाने का काम किया और सड़क से सदन तक लोगों ने भेजने का काम किया। आप बताए, आपको ना इतना बड़ा ठग, इतना बड़ा झूठा, इतना बड़ा फ्रेब कोई धरती पर राजभर नहीं है। राजभर के दम पर उसकी पार्टी बनी। पूछिए, सवाल पूछिए कि भाई आप राजभर के दम पर न पार्टी बनाए हो? आखिरकार जब राजभर के बेटा को हिस्सेदारी देना हुआ तब क्यों तुमको बाहरी कैंडिडेट दिखाई देने लगा? ये क्यों नहीं पूछते हैं? कौन छोटे छोटे दल खुदे कहते हैं कि छोटे छोटे दल हैं और आज कुछ पल के लिए चल रहे हैं और कुछ ही दिन के बाद विलुप्त हो जाएंगे, इनका पता ही नहीं चलेगा। वो खुद विलुप्त होने जा रहे हैं। आप बता दीजिए, जिनकी पार्टी बने हुए 22 बरिस हो गया, 22 बरिस में उनकी पार्टी रजिस्टर्ड नहीं हो पाई। 22 बरिस में ये हैसियत ओम प्रकाश राजभर का है कि बैसाखी के दम पर भी अपना सांसद जब दिल्ली में नहीं भेज पाए, तब उसको क्या मान रहे हैं? उसको विलुप्त तो नहीं मानेंगे? महेंद्र राजभर तो अभी लवे लबाए हुए 21 महीना हुआ पैदा हुए, अभी तो बकैया खींच रहा है महेंद्र राजभर, जो अपनी पैर बले चल रहा है। उससे पूछिए कि गए थे तो जिताने के लिए दारा चौहान को 45,000 से लौट करके आए, अपने बेटा को जिताने के लिए गए थे। बड़ा घमंड था ओम प्रकाश राजभर को। इस धरती पर रावण से भी अगर ज्यादा किसी के पास घमंड था तो उस व्यक्ति का नाम ओम प्रकाश राजभर है। 1,63,000 से लौट करके आए हैं ओम प्रकाश राजभर। उनसे ये सवाल कर दीजिएगा कि महेंद्र राजभर आया था, कह करके गया कि जहूराबाद से आप 27 में नहीं जाओगे, जहूराबाद तुम्हारी बारात जनवासा रहेगी और लोगों की तो छोड़ दो। हाँ, आप बताओ, आप अभी चैनल पर सफाई दिए हो कि समाजवादी के गठबंधन में हमको 3 सीट मिला है। हाँ, पूरे प्रदेश भर पार्टी चलाते हो, कहाँ से 13 सीट मांगोगे 27 के गठबंधन में? एनडीए गठबंधन में 13 सीट का हक आपका बनता है मांगने के लिए। हाँ, एक लोकसभा पाए नहीं जीता पाए। हाँ, 80 जिताने चले थे, 400 पार कराने चले थे, यही ना कह रहे थे, नारा लगा रहे थे कि हम 400 पार कराएंगे, हम उत्तर प्रदेश में 80 में 80 जीताएंगे। 80 में जो एक नहीं जीत पाया वो 80 का जीता पाएगा? आप बताइए। बहुत अच्छा आपने कहा, जिस तरह से इनका बयान आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं सुर्खियों में हमेशा ये बने रहते हैं। लास्ट सवाल आपसे करूंगा कि जिस तरह से आज आपने इस पार्टी का संगठन जिस तरह से जिला के लिए किया है, तो क्या उद्देश्य है? 27 का क्या रहेगा आपका? 27 के लिए ही संगठन को धार दिया जा रहा है महाराज जितेंद्र जी। आप बढ़िया पत्रकार हैं, आपके पत्रकारिता से सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी का दिन दुगना रात चौगुना संगठन बढ़ने का काम करेगा। संगठन की जिम्मेदारी अपने कार्यकर्ता नेताओं को दिया जा रहा है कि जैसे हम लोग अगर 10 कदम चलते हैं तो आप 1 ही कदम चलो।
संगठन के बूते ही 27 का चुनाव में जीता जा सकता है, लड़ा भी जा सकता है, जीता भी जा सकता है। तो इसी नाते संगठन को हम लोग धार देने का काम कर रहे हैं। अच्छा, आपकी लड़ाई ओम प्रकाश राजभर से ही क्यों हमेशा रहती है? अदर पार्टी का आप नाम नहीं लेते, वजह क्या रहता है? सबसे बड़ा ठग, सबसे बड़ा फ्रेबबाज, सबसे बड़ा झूठा, सबसे बड़ा मक्कार, सबसे बड़ा गद्दार अगर समाज का कोई व्यक्ति है तो उस व्यक्ति का नाम ओम प्रकाश राजभर है। क्या लगता है कि आपके इन बातों से ओम प्रकाश राजभर का खात्मा हो जाएगा या फिर 27 में स्वाभिमान पार्टी और स्वलदेव पार्टी दोनों एक साथ हो जाएंगे? अरे मैं थोड़े कह रहा हूँ, ये हुजूम देख रहे हैं, बिल्कुल हुजूम की चाहत है कि ऐसा ठग धरती से खत्म हो जाए। खाली हमारी थोड़े चाहत है, हैं? हुजूम की ताकत है। और हुजूम ने इस बात को 2-2 बार प्रमाणित किया जितेंद्र जी कि तुम नेता नहीं हो, तुम चीटर हो। तुम चीटर नहीं होते तो गए थे जिताने के लिए, ठीका लेकर के गए थे, बाबा जी से कह करके गए थे, ठीका लेकर के गए थे, जिता लिए। 45,000 से हार करके आए, जिता लिए। घोषित ठीका लिए तो उछड़ रहे थे, मैं बाप बेटा पत्नी सब लोग उछड़ रहे थे। 1,63,000 से हार करके आए। अब रहा है सवाल उनका जहूराबाद। पूछ लीजिएगा कभी चैनल पर उनसे, उनका बयान ले लीजिएगा कि जहूराबाद नेताजी आपका क्या होगा। हैं? जहूराबाद के बारे में चिंतन करो भाई नेताजी, नहीं तो जहूराबाद के लोग और समाज के खास तौर से लोग, महेंद्र राजभर ने खर्चाली जो ठोका है, आज राजभर को बनाए हैं प्रतिनिधि, नहीं तो राजभर वहाँ प्रतिनिधि नहीं रहा है ना। पता लगा लीजिएगा आप, मैं गलती थोड़े कह रहा हूँ।